जगत गुरु पूज्यपाद सतवा बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। अन्य सभी संतगण, सरल चित मोहन बाबा, सभी मेरे पूज्य चरण, सभी को भी मैं वंदन करता हूं। आप मेरे वंदन को कबूल करें। विधिविद क्षेत्र के अग्रणी, यहाँ का शासन के जितने विभागों ने इस कथा में सहयोग किया, इन सभी को, यहाँ के भाई बहनों को, यहाँ के युवकों को, यहाँ की सभ्यता को मैं व्यासपीठ से प्रणाम कर रहा हूं। मैं हमारे प्रेम पारस, अच्छा, नो, डोंट डिस्टर्ब हिम। और ये जो आए हैं, इनको तो मेरा वंदन है ही है, लेकिन ये तो बच्ची आई है मासूम, इनको मेरा बहुत बहुत प्यार समर्पित करता हूं। एक तो सूर कितना पकड़ते हैं ये लोग, और इससे भी सूर पकड़ती बिल्कुल छोटी चेतना जो है, लेकिन वो शर्माती है, अभी बोलती नहीं है, माँ की गोद में सो जाती है, मुस्कुरा करके मुंह फेर लेती है, वो भी इतनी ही सूर में है। ये बच्चे, यद्यपि ये माता जी तो विदेश की है, लेकिन गर्भ में सूर, लय, ताल, स्वर का उसकी मां के गर्भ से रियाज करके आया है। मैं इन दोनों बच्चियों को प्यार देता हूं, कितना अच्छा लगता है। ये रोता है तो भी सुर में रोता है। रुरुदु भागवत में लिखा है, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण अंतर्धान हो गए, उसके विरह में गोपियां रो रही हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपी जनों का रुदन भी स्वर में था, सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो इनको प्यार, पारस तो ज्यादातर ध्यान में रहता है, फिर जब जागेगा तो ताल में ताल अपनी करताली से देगा। दीवाने हैं। और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को भी मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जय सिया राम। कुछ बातें हैं, बोलूं। एक श्रोता ने पूछा है, बापू, मैं बहुत तामसी हूं, मेरे में तमोगुण की बहुत प्रधानता है। जीव है हम, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की, किसी में सत्वगुण की, मात्रा भेद होता है। आप पूछते हैं कि मानस में हमने सुना है, ओई भजन नहीं तामस देहा। रावण कहता है कि तामस देह के कारण मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। ये स्वीकार बड़ा प्यारा है। मैंने एक कथा कही है, मानस महामंत्र, जिसमें 9 मंत्र आपको कहा है। इससे ज्यादा इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। इतना सरल है मोक्ष पद। बंधी मुट्ठी को खोल दो।
लेकिन इतना छोटा सा जो स्वाभाविक सूत्र है वो समझ में ना आए तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने ढंग से इस बात को प्रस्तुत की है। मैं पढ़ाया है प्राइमरी स्कूल में, तो इसमें क्या होता, हम जब भूमिति के या कोई करे कि भाई सीधी रेखा दूरो, तो एक बिंदु यहां करना पड़ता है, दूसरा यहां, इन दोनों को जोड़ने वाली सीधी ही रेखा हो सकती है। अब फिर आप ऐसा घुमा करके यहां जोड़ो तो ये सीधी रेखा नहीं है, जुड़ तो जाएगी। अब समझ रहे हैं ना, यहाँ एक केंद्र है, एक यहाँ, तो सीधी लिटी में ये दो बिंदुओं को जोड़ना, ये सीधी रेखा। आप उसको ऐसा करके धनुषाकार करके जोड़ो तो जुड़ तो जाएंगे, दोनों केंद्र से वो जुड़ तो जाए, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं। पार्टी पेन हो तो ला दो, थोड़ी टीचरी कर लो। खबर नहीं, ये बिंदु है, वहां से सीधी रेखा तो ऐसे होगी, ठीक है। लेकिन ये जोड़ने के लिए, सीधी रेखा से जोड़ने के लिए यही करना पड़ेगा, लेकिन जोड़ना ही है, अगर कैसे भी जोड़ना है तो ऐसे कहकर भी आप जोड़ सकते, लेकिन सीधी रेखा नहीं, ठीक है। ऐसे कहकर भी आप जोड़ सकते हैं, तो अभी सीधी रेखा तो नहीं। अब एक मिनट, ये काम नहीं करता, आउट ऑफ डेट है। हाँ, यदि आप राउंड से न जोड़ो तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, इसमें दो सीधी, इसमें एक तीसरा बिंदु आ जाएगा और त्रिकोण हो जाएगा। सीधी रेखा बनाने के लिए दो पॉइंट को जोड़ने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो मैजिक, देखो ऐसा था, ये क्या हो गया, ये हनुमान जी का चेहरा हो गया। रेखा बहुत काम करती है, रेखा का एक विज्ञान है, जैसे हस्त रेखा, जैसे भाग्य रेखा, जैसे उदर रेख बर तीन, गोस्वामी जी कहते हैं जिसके पेट में 3 रेखाएं होती है, ये विष्णु का जीवन का है। जैसे पद रेखा, रेखा का एक विज्ञान है मानस में, वो उस पर कभी गुरु कृपा हुई तो हम कोशिश करेंगे। तो शंकराचार्य कहते हैं पहला इस बिंदु से आपको सीधा मुक्ति जाना है, मुट्ठी में मुक्ति ग्रहण करनी है, तो पहले इस बिंदु को भी समझना पड़ेगा, फिर वहां से सीधे चलो। तस्य मुक्ति करस्थिता, मेरे शब्द नहीं है, जगत गुरु शंकराचार्य के शब्द। तस्य मुक्ति करस्थिता,
लेकिन पहला बिंदु तो ये खास मैंने कई बार आपको बताया, प्राण स्पंद निरोधात। जब जगत गुरु को पूछा गया कि हमारा मन कैसे स्थिर हो, धीर हो, विष्णु भगवान पंच धीर भी है, पंच कर्मा है, पंच धर्मा है, पंच धीर भी है, उसकी फिर चर्चा करें। तो जिसको अपने मन को स्थिर और धीर करना है, उसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्राण स्पंद निरोधात। ये पहले बताया गया है। हमारे प्राण, जो प्राण चलता है, प्राणवायु सांसों सांस में, वो जितना धीमा धीमा चले, उसका निरोध करने की एक आर्ट आ जाए तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। इसके लिए हमारे यहां योगों में आया कि कुंभक, रेचक, पूरक 3 प्रकार के प्राणायाम आए कि एकदम सांस ले। ये तो आप जाइएगा हरिद्वार, रामदेव बाबा से मिलिएगा, वो कर सकते हैं। एकदम सांस लेना, फिर एकदम धीरे से यहां इकट्ठा करना, फिर उसको निकाल देना। ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति, ओशो ने बड़ा प्यारा अर्थ निकाला था कि आइंस्टीन बहिर्जगत के वैज्ञानिक है, पतंजलि भगवान आंतर जगत के परम वैज्ञानिक है। ऐसा ओशो का एक निवेदन है, स्वागत है। तो प्राण स्पंद निरोधात, जो प्राणायाम करता है, जो पतंजलि के अष्टांग योग में 3रे स्थान पर आ जाता है, 4थे स्थान पर, प्राणों का एक रिदम चले। ज्यादा सांस लेते तो समझ ला बहुत सांस चढ़े तो हम कहते बीमार आदमी हो गया, और बिल्कुल सांस अपनी सम्यकता खो बैठे और भीतर भीतर बहुत चला जाए तो जीना मुश्किल है। एक्सरसाइज है बड़ी प्यारी। मुझे आशीष कल में भिक्षा कर रहा था तो पूछ रहा था, बापू आपके शरीर में कोई तकलीफ है? आप कोई दवाई लेते हैं? आप एक्सरसाइज करते हैं? आप व्यायाम करते हैं? आप कुछ, तो मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा बेटा हम कुछ नहीं करते। बोले कोई उसका इरादा था डायबिटीज सबको होता है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। दवा मात्र मैंने बहुत बार कहा। मेरी माँ मुझे सुबह में, हम चूल्हे के पास बैठते थे, चाय बनाती थी, बाजरी का रोटी का टुकड़ा करके सेकती थी, वो हमारा ब्रेकफास्ट था। वो टुकड़ा और रकाबी में थोड़ी थोड़ी चाय देती थी, वो करते थे। ये खिलाने के बाद माँ सुदर्शन चूर्ण गरम करके पिलाती थी, जो पहले चूर्ण के रूप, अब तो उसकी गोलियां हो गई, टिकियां हो गई। तो हम आज भी मैं वो ले रहा, लेकिन गोली के रूप, दो 3 सुदर्शन की टिकिया वो मैं लेता। रात को जब ब्यालू हो जाए और मां सुलाएं, तब हिंगाष्टक चूर्ण जंडू का वो हाथ में दे, बस खा जाओ। ये अच्छा स्वाद आता था। हम ये तो खा जाते, फिर चाट भी जाते। अच्छा स्वादु होता है, जरा अच्छा नमकीन होता है, आप टेस्ट करिएगा। बचपन में तो ऐसा ही खेल होता, तो फिर ऐसे उसको मुखामृत दे देते थे। तीसरी हमारे घर की औषधि थी अमृतांजन बाम। सर दर्द हुआ किसी को, गले में कुछ हुआ किसी को, वो है
तो ये अमृतांजन। और बाबा अमृतांजन पीले रंग का होता है। इससे दूसरों का सरदर्द मिट जाता है। और पहले अमृतांजन कांच की डिब्बी में आता था, कांच की, और उसमें अमृतांजन की झंडू का जो निशान होता था ऊपर के ढक्कन पर, वो अब वो कांच वाला बंद हो गया। अब प्लास्टिक की वो भी डिब्बी पीली होती है। अब इसमें आए छोटी डिब्बी, फिर एक बड़ी डिब्बी होती है अमृतांजन का। और आप कैसे मानोगे, और मुझे मनवाना भी नहीं, लेकिन जो अनुभव कर चुका हूं, आप मेरे हैं इसलिए कहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता बच्चों, मैं आज भी आश्चर्यचकित हूं। प्रभुदास बापू के घर में ही अमृतांजन की इतनी डिब्बी होती थी, गांव में कहीं नहीं। लेकिन गांव में किसी का भी सर दर्द हो तो कहे चलो सावित्री माँ के पास जाए, और माँ उसमें से दे। उसमें पूरे गांव का इतनी डिब्बी, इतना काम, तब लगता था कि घर में अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र, ये मैं आज, मुझे आश्चर्य है। आज तो इतनी डिब्बी दो तो कई लोग यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगेंगे, सीने पर लगा के बगल में भी लगाए। और हमारे एक अधिकारी तो ऐसे थे, अमृतांजन लेकर मुंह फाड़ करके शीशा लेकर गले में लगाए। एक ही उपचार में पूरी डिब्बी खत्म हो जाती। आने के भाई भरोसो इतना दे, वैद घर ना वाटेला ओहड़ नहीं ओळखाय, भाई इन्हें भरोसे रहना। तो आशीष में अमृतांजन अब भी रखता हूं। मेरे तो भिक्षा का ठाकुर जी का थाल देना आता तो मैं ठाकुर जी के एक रखता हूं अमृतांजन। अब तो प्लास्टिक की डिब्बी में। बहुत कुछ हो तो नीलगिरी का एक बोतल रखी। पिताजी को हार्ट का थोड़ा रहता था, लेकिन उस समय हार्ट अटैक की कोई बात नहीं। छाती में जरा दुखे से एम के का तो एना करता है तलपदी छाती ना पाटिया बिहाई है, ये माइल्ड अटैक होता है। लेकिन उस समय हार्ट अटैक की किसी को खबर ही नहीं। 2 बार ऐसी घटना घटी, मैं छोटा था तो पिताजी स्वयं कहते कि नीलगिरी लेकर के मेरे सीने पर लगा दो। तो हम लोग सीने पर नीलगिरी का ऑयल लगा देते थे, 2 घंटे में रिपेयर हो जाते थे। अच्छा भी कुछ नहीं, चलो मंदिर के कोने पर चले जाते थे। यही औषधियां मेरे पास है। हाँ, मैंने कल तुम्हें कहा कि एक डॉक्टर ने, एक साहब ने मुझे कहा कि बापू आपको ये विटामिन की एक टिकड़ी लेनी चाहिए, शुद्ध है, उसका कोई रिएक्शन नहीं। तो दवाई में एक वो टिकड़ी रखता हूँ, सुबह शाम एक लेनी। और खदीरादी, गले में कफ जम जाए तो उसके लिए खदीरादी वो रखता हूं, लेता हूं कम। यही है हमारा आरोग्य विभाग, यही है हमारा। लेकिन बेटा मैं कह रहा था कि ना मैं वॉक करता हूं, ना घूमने जाता हूँ, न साइकिल चलाता हूँ, कुछ नहीं कर। यहाँ बैठकर 3-4 घंटे गाता हूँ। इसमें प्राण स्पंद निरोधात, मेरे प्राणायाम, मेरी एक्सरसाइज सब अपने आप हो जाती। लेकिन आपको करना चाहिए, मैं करूँ ऐसा मत। सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, कसरत करनी, ये बहुत जरूरी है। हम तो खીચડી, બાજરી की रोटी, બાજરાનું પાપડ, તળેલું મરચું અને ગાયનું દૂધ પીને મોટા થયા, એટલે રોગ की સંભાવના નહીં। તમે ફાસ્ટ ફૂડ પીઝા ને મેગી ને તેગી ને, दो दिन पहले आया, किस नगर का नाम मैं ले लूं, कि जो ये जो अपने क्या अपने जो क्या
इडली डोसा जो बना, उसका खीरू होता है ना, वो बाजार में मिलते हैं। वो खीरू कोई लाया, उसने घर में 2 बच्चे मर गए, माँ बाप बेहोश है। तलाश हो रही है कि किस तरह का खीरू बनाया, और जिसने बनाया बेचा वो ये कह रहा है कि 100 लोग हमारे यहां से ले गए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, आपके घर में ही क्यों हुआ। ऐसा चलता है। कल बाबा खिचड़ी कितनी अच्छी थी, तो पूछी आज भी हो जाए, आप बनाएंगे? बात साधु ऐसा होता है, ऐसा खिचड़ी का रंग भी करीब करीब पीला होता है। आरोग्यप्रद है पीला रंग, आरोग्यप्रद। आज खिचड़ी कई जगह ऐसा होता है, लोग इतने एक्साइट होते हैं ना, मुझे परोस, यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, जरा भी बाबा मेरा अनुभव है, कई जगह ऐसा होता है कि परोसने वाले इतने एक्साइट, खिचड़ी तो दे, घी दे ही ना। अब मेरे स्वभाव से मैं संकेत नहीं कर सकता हूँ नाक का, પછી કોરી કોરી ખીચડી ખાઈ જાય, પછી ખીચડી એનું કામ કરે। पेट में शायद ज्यादा खा लो तो थोड़ा दर्द भी हो सकता, घी चाहिए। यहां तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति परोसे, उसके ऊपर 5 व्यक्ति वॉच करते हैं, तो कहते हैं घी डालो। इसका मतलब मैं नहीं कि आप बाहर की चीज ना खा, लेकिन इन कई प्रकार के खुराक ने आदमी के मूल आरोग्य को बहुत नुकसान दिया है, बहुत नुकसान दिया। एक दिन आएगा आपने मूल खुराक की ओर दुनिया को रिवर्स होना पड़ेगा, जगत को आना पड़ेगा मूल खुराक। अब आपका बॉडी ऐसा खाने से बन गया है तो फिर आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। वो पंक्ति आप लोग गाते नहीं, तेरे बिन रह नहीं सकते और किसी के वो नहीं सकते, ऐसे बगाड़ू से। बेटा तुम्हें अच्छा गाए हो, सॉरी मुझे कहना चाहिए, हाँ मैंने वहां तो कहा अच्छा करो, और रियाज करो और गाओ, खुश रहो, और थोड़ा इसको भी सिखा देना। अच्छा, आपके साथ जो आपकी टीचर दीदी आई थी, उसने भी वो बजा रहा था। एक बार थोड़ा वो हुआ था, लेकिन अच्छा बजा रहा था। एक बार जरा उसने जो अच्छा बजाया, बहुत अच्छा बेटा, सुंदर के। प्राण स्पंद निरोधात, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, आज की आवश्यकता है, लेकिन हम नहीं करते। इसका मतलब ये हम व्यासपीठ पर बैठते, हमारा सब, मैं चलता कितना, मेरे कदम आप गिन पाओगे, इतना मैं चलता हूं। कमरे से निकलता हूं, लिफ्ट में चढ़ता हूं, नीचे उतरता हूं, कार में बैठता हूं, यहां उतरता हूं, यहां बैठता हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं। जरूरी है। हमारे अहमदाबाद में तेजस भाई पटेल वर्ल्ड का कुछ पहले नंबर के हार्ट स्पेशलिस्ट है, इनमें से एक है तेजस पटेल, ठीक है। स्नेह रखते हैं, आदर रखते हैं। तो वो हमारे दानी भाई जो है, दानी काका, अब बजाओ तो भाई इसका रिंगटोन, दानी भाई के फोन का रिंगटोन। मारा घटना मारा, कितना प्यारा शब्द, प्यारा। तो दानी भाई से कहे कि बापू को मैं डिस्टर्ब न करूं, लेकिन बापू को समझा इस उम्र में साल में एक बार तो चेकअप कराना ही चाहिए, डॉक्टर के कारण मैं कहता हूं। और जब मिलना होता है तो मैं मुस्कुरा कर टाल देता हूं, देखूंगा 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 देखूंगा। आज तक मैं गया नहीं। बहुत शरीर
इस साधना का पहला कदम है। साधना शरीर से शुरू होती है, बाद में मन की गुफा में प्रवेश करती है साधना, उसके बाद बुद्धि की गुफा में, उसके बाद चित्त की गुफा में जाते जाते अहंकार के खड़क को दूर करके आत्म उपलब्धि होती है। ये साधना का इसमें शरीर बहुत प्रधान है, शरीर संभालना चाहिए। ये नियम है, प्रथम सीढ़ी है शरीर। तुलसीदास जी तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, बहुत भाग्य के बाद मनुष्य शरीर मिला है। साधन का धाम इस शरीर में हम कितना कर सकते, बहुत साधन कर सकते, और मोक्ष का ये दरवाजा है इस शरीर। तो शरीर का सबको ध्यान रखना चाहिए। और मेरे कुछ श्रोता है उसको तो एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, 2 घंटे पहले कथा में आकर वो लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत एक्सरसाइज कर लेते। ये लोग शरीर तो संभालना चाहिए क्योंकि कथाएं सुननी है, तो एक्सरसाइज इधर का उधर, उधर का इधर, उसका आसन उधर, उसके ये भी होता है। मेरे श्रोता कम नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्राण स्पंद निरोधात, प्राण की जो रिदम है, नाहम प्राण क्षुत पिपास कुतो में, सर्वसार उपनिषद का सूत्र है कि मैं प्राण नहीं हूं तो मुझे भूख तरस कैसे लगे। प्राण चला जाए तो बॉडी को कोई भूख नहीं, कोई नहीं। नाहम चेतो शोक मोह कुतो में, मैं मन चित नहीं हूं, मुझे शोक मोह कैसे। नाहम करता, मैं करता नहीं हूं, मुझे बंध मुक्ति कैसे होती है। क्या अद्भुत सूत्रपात करते। मैं देह नहीं हूं, मुझे जन्म मृत्यु कैसे हो सकती, शंकराचार्य कहते। उसी भगवान शंकर कहते हैं प्राण स्पंद निरोधा, प्राण को रिदम में रखना। और जो गायक, जो वादक ठीक से गायन में होता तो गाने में ही उसका प्राण स्पंद निरोधात हो जाता है, ऐसे हो जाता है। खैर छोड़ो। यदि प्राण हमारा हम नियंत्रित न कर सके, पंडित जी क्या खा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ खा रहे हो, खारी सिंह खा रहे हो? नहीं तो ठीक है। डायबिटीज की गोली खा रहे हो? ओके ओके ठीक है। दूसरा सूत्र है, ये पहला बिंदु है, यहां से सीधी रेखी जाएगी। तस्य मुक्ति कर स्थिता, 2 श्लोक में शुरू कहां से करो और पूरा कहां करो, इसमें आपका प्रश्न का उत्तर है। भाई साहब अपने टेलीफोन नंबर लिखा है, नाम नहीं, और छिल्ले लिखा है तुम ढूंढो मुझे, खैर कुछ भी। तो मन को शनै शनै, मनः स्ववेगम जहाति शनै ही, शंकराचार्य। छोटे छोटे सूत्र है मेरे भाई बहन, हम सब सुन करके उसका अनुभव कर। पहला, प्राण स्पंद रिदम ठीक, इनकी हार्मनी हो, छंदबद्ध हो, छंदबद्ध। अब शंकराचार्य कहते कि भाई तू भोगी है, तू क्रोधी है, क्रोध करने में तेरी सांस बहुत बहुत एकदम जोर शोर से चलेगी। तू अत्यंत भोगी है तो इसमें भी तेरी सांस मर्यादा से बाहर चलने लगेगी। तू लोभी है तो धीरे धीरे अरे એને આટલા રૂપિયા મળી ગયા, એને આટલું તગડું લિફાફું મળી ગયું, અરે એનો શ્વાસ ધીમો થવા માંડે, बैठने लगता। तो ये प्राण स्पंद निरोधात यदि हमसे न हो तो अद्भुत दूसरा सूत्र, सत्संगात, किसी साधु के पास बैठ जाओ, कभी प्रयोग करना। यदि वो साधु है तो यस,
लेबल हो तो नहीं, लेवल हो तो, नॉट लेबल, लेवल हो तो। धीरे धीरे आदमी को मन धीरे धीरे अपनी गति में आने लगेगा। कुछ अभ्यास करना पड़ता है। सत्संगात, अरे चलो कोई सत्संग में हम बैठे, लेकिन जिसको हम सत्संग मानते थे वो सत्संग था ही नहीं, और हम मान बैठे थे सत्संग, तो इससे भी घटना न घटी मन को स्थिर करने। तो तीसरा वासना त्यागात, सब शांकरी सूत्र है। अपनी वासना का धीरे धीरे त्याग करना। थोड़ा कठिन है, लेकिन विष्णु भगवान का प्रसंग चल रहा है तो चौथा सूत्र के विष्णु चरण भक्ति योगात, भगवान विष्णु के चरण की भक्ति का योग बनाओ। इसी गीता में भक्ति योग है। भगवान विष्णु के चरण कमल का भक्ति योग। मनः स्ववेग जहाती, धीरे धीरे कम होगा, शनै शनै, धीरे धीरे धीरे। लेकिन ये प्रोसेस निरंतर चलनी चाहिए, कोशिश निरंतर चलनी। अब आप कहते हैं मैं भक्ति तो नहीं कर पाऊंगा, तामस देह है, और मैंने पहले बिंदु में शंकराचार्य के वचन को इनके चरणों में वंदन करके लिया। परमात्मा के चरण की भक्ति योग से धीरे धीरे, तो आप वो भक्ति की तो मना करते हैं, आपको मुक्ति चाहिए, तो फिर ये रेखा यहां जाती है। यस्य निर्विषय मनः, जिसका मन निर्विषय हो गया। यस्य हृदय शीतलम, जिन हृदय क्यारे उग्र थतो नथी, शीतल है, तो शीतल है। तुलसीदास जी इसलिए कहे शीतल संता, जिसका हृदय शीतल है, ठंडा हृदय शीतल है। ऐसा आदमी जिसके मन में अब कोई विषय नहीं बचा है और जिसका हृदय शीतल है, यस्य मित्रम जगत सर्वम, पूरा जगत को जो मित्र मानता है, तस्य मुक्ति कर स्थिता, सीधी रेखा हो गई। यहां से उठा, ये ना हो, ये ना हो, ऐसा होते हो, ऐसा करते 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 आप जाओ। तो जैसे साहब आपने पूछा, तस्य मुक्ति कर स्थिता, इसकी मुट्ठी में मुक्ति आ जाती है। तो मुक्ति के लिए कितना सरल उपाय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बता रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इनमें से प्राण स्पंद हमारा निरोध नहीं होता है, हमें सत्संग नहीं हो पा रहा है, हम साधु को पहचान नहीं पाते और हम वासना छोड़ नहीं पाते, ये ना हो पाता। तो मैं विष्णु भगवान की कथा चल रही है, इसलिए हरि चरण की भक्ति में मन लगाओ। कृष्ण निमंत्रित करता है गीता में, मैं ये वो मन, तो मुझे मन दे, मांग रहा, भिक्षुक बनकर रहा, तू मुझे मन दे। अब मन कोई वस्तु होती तो दे देते, लो घड़ी ले लो भगवान, बांके बिहारी ले जाओ। घड़ी दोगे तो बांके बिहारी थोड़ा लेगा। पदार्थ है, यदि मन कोई द्रव्य है, यदि कोई द्रवीण है, यदि कोई चीज है, तो हस्तांतरित किया जाता है, चरण में रख कि आप मन मांग रहे दो। तो जब गीता कहती मैं ये वो मन आदर्श, मुझे मन दो, भीख मांग रहा है, तो कैसे दे? और मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प, एक बार ये सोचेगा, दूसरी बार ये सोचेगा। ये मन का स्वभाव हम सब जानते हैं। पहला ये सोचे राजकोट जाए तो, फिर विकल्प आता जामनगर जाऊ જોઈએ,
क्या एक मोटा क्रिकेटर रहता है, बड़ा क्रिकेटर का गांव, जामनगर, जाम साहिब का वारिस बन चुका है अजय जाडेजा साहब। ना 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 ना, आपने क्रिकेट से क्या लेना देना, द्वारका चले जाए। ये विकल्प जो आते हैं ये यात्रा में रुकावट कर दे। तो मन कैसे प्रभु में रखे, मैं बहुत कोशिश करूं कि आप तक पहुंचूं। मन ऐसा संकल्प करे कि आज सुबह उठकर मुझे इतना जप करना है, ये मन देने की पद्धति है। मुझे इतना ध्यान करना है, मुझे ठाकुर जी की मानसी सेवा करनी है। रत्ने कल्पितमासनम हिम जले, ये शंकर मानस पूजा है, मुझे ये करना है। लेकिन मन तो विकल्प करेगा, तो दूसरा विकल्प मत करना, मैंने इतनी पूजा की है, विकल्प ये करना, अभी तक गोविंद क्यों नहीं आया, अभी तक कृष्ण क्यों नहीं। कृष्ण को छोड़कर मन को इधर उधर न जाने दे, ये मन देने की प्रक्रिया है। हरिद्वार में एक महात्मा थे, ये बनी घटना। बाबा बहुत योगाभ्यासी थे। मैं जब पहली कथा हरिद्वार करने गया तब का मेरा अनुभव है, मोंगी माँ ने कथा करवाई थी। पहली बार गंगा का दर्शन किया, पहली बार गंगा को मैं स्नान किया। एक ही घाट पर मैं और सत्यमित्रानंद जी सुबह सुबह एक दूसरे से बात किए बिना नहाया करते थे, सालों पहले की बात। तो एक महात्मा वहां बैठते योगाभ्यास करता था और स्मरण करता था, ध्यान करता था, करीब करीब ब्रह्म में बहुत लगता था। एक दिन बाबा ऐसा हुआ कि एक भैंस ने पीछे से सिंग मारा महात्मा। ये बनी घटना। तट पर बैठे थे और खबर नहीं भैंस क्या थी, आ गई भैंस आई। उसने ऐसे भैंस अपने स्वभाव से इतना मत आया तो मान, और भैंस पर इतने गुस्से हो गए, वो बहुत गुस्से हो गए। फिर योगा ध्यान जब तक छोड़ दिया। भैंस का कोई भैंस को खरीदो ना प्रचार कर रहे निकल गई हरिद्वार छोड़कर। ये बनी घटना है। खबरदार जो कोई भैंस को खरीदता है और भैंस का जो दूध पिएगा उसको तो फला नाम का नरक मिलेगा। भैंस को घर में रखो मत, रखो मत। इतना प्रचार शुरू कर दिया। कुछ पंडित लोग मिले, महाराज ठीक है गाय रखनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कर्मकांडी है, अमुक प्रकार के श्राद्ध में भैंस का दूध का उपयोग होता है, उसको मना कैसे करो। ये कर्मकांड का नियम है। अमुक श्राद्ध में यस, उसमें गोदूध नहीं, भैंस का दूध। भैंसनो जे पति હોય છે ને, भैंसा जो कहो, वो कृपा करने लगता है कि तुमने भैंस का दूध से मेरा श्राद्ध किया, चल मेरी पीठ पर बैठ जा, तुझे पहुंचा दूं। इसलिए भैंस का दूध बताया अमुक श्राद्ध में। तो कहे महाराज आप भैंस के दूध की, भैंस की इतनी आलोचना कर रहे हैं, और भैंस का दूध कर्मकांड में एक दो जगह स्वीकार्य बताया है, संस्कृत में लिखा है। अब ये पंडितों का जवाब तो ये दे नहीं सकता था क्योंकि संस्कृत पढ़ा नहीं था। पंडित जी होते तो दो टुक कह देते, पढ़ा। साहब साधना छोड़ी, हरिद्वार छोड़ा, काशी चले गए संस्कृत पढ़ने के लिए कि संस्कृत पढ़ूं और इन लोगों के साथ शास्त्रार्थ करके मैं दो टुक जवाब दूं। साहब योगाभ्यास चला गया, जब चला गया, तप चला गया, स्मरण चला गया, आंसू ने विदा ली और केवल भैंस ही दिखने लगी। इसका मतलब है मन प्रभु को छोड़कर कब दूसरे विषय में चला जाए। इसके लिए संकल्प भी हरि का और विकल्प भी हरि का। मैं पूजा कृष्ण की करूं और 2 घंटा पूजा की, मुझे आनंद क्यों नहीं, तो विकल्प ही अभी मेरे कृष्ण मुझे आंसू क्यों नहीं दे रहा है। अभी विकल्प भी कृष्ण करे, कृष्ण का ही करे, ऐसे दिया जाता है मन। हमें क्या कि कोई गाली दे तो हम थोड़े संकल्प थोड़ा करेंगे कि हम हमें कोई गालियां दे।
और यदि कोई गाली दे भी तो तुरंत विकल्प उठेगा, मैं 2 की 4 दूंगा। मदन मोहन मालवीय जी अब तो भारत रत्न है, महापुरुष अद्भुत। उसके पास एक आदमी गया, उसने कहा कि मालवीय जी आप मुझे 100 गालियां दो, मैं जरा भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैंने ये अपने को बनाया, मन को तैयार, 100 गालियां दो आप जी। मालवीय जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं 100 गालियां दूं तो आपको तो क्रोध नहीं आएगा क्योंकि आप तो पहुंचे हुए, लेकिन 100 गालियां देकर मैं अपनी जुबान को गंदी क्यों करूं। ये सीखो, ये सीखो मन को स्थिर करने के लिए। सामने वाले को गाली असर न करे वो उनका पक्ष है, लेकिन तुमने तुम्हारा मुंह क्यों बिगाड़ा, तुमने तुम्हारी जुबान में क्यों गंदगी डाली, ये है प्रभु में मन रखवानो। वस्तु होती तो रख देते, मैं यही मन आदत। दोहावली रामायण में एक दोहा है कि एक लड़की थी, उसको विष्णु से ब्याह करना था। दोहावली। अब विष्णु से कैसे ब्याह हो, माँ बाप सब उसको समझा रहे कि बेटे कहां विष्णु कहां तू, उसको कैसे हम ब्याह करें। तो ये जिद छूट जाए इसलिए एक सुथार ने, एक बढ़ई ने लकड़ी की विष्णु की मूर्ति बना दी, 2 हाथ बनाए जैसे जगन्नाथ भगवान होते हैं, ऐसे अनघट एक मूर्ति बना दी और कहा कि ले बेटा इससे तू ब्याह ले। और मन दे दिया लड़की ने। विष्णु की लकड़ी की एक बढ़ई ने अनकट मूर्ति बनाई, ये विष्णु है और गुरु के वचन प्रतीति ने जो है, और उसने इस लकड़ी की मूर्ति से ब्याह कर लिया। रोज अपने साथ रखती हैं, पहले खिलाती हैं, एक थाली में जूठन खाती हैं, उसके लिए शैया तैयार करती हैं, इसके लिए खुद श्रृंगार करती है। एक दोहावली का यह अर्थ है। अब इस लड़के का बाप बहुत बीमार हो गया। कई वैद्य हकीमों को पूछा तो कोई इलाज नहीं, असाध्य कोई रोग है। तब इस लड़की ने पहली बार अपने पति जो काष्ठ के थे उस विष्णु से प्रार्थना की, हे भरता, हे कर्ता, ये मेरे सब कुछ, मेरे पिता को ठीक कर दो ना, एक बार बोल। उसी समय विष्णु प्रकट हुए हैं जिसने मन दिया है। दोहावली रामायण, दोहावली रामायण में विष्णु परक, श्रीपति परक, श्रीहरि पर 4-5 दोहे उपलब्ध है जहां विष्णु का उल्लेख। ऐसे मन दिया जाता है। सूरदास तो कहते हैं मेरो मन अनत कहां सुख पावे। डोंगरे बाबा कहते थे लाख ने ओगाड़ी, इसमें कोई रंग डाल दो तो कोई भी प्रक्रिया, उस काल का विज्ञान, आज तो कुछ भी कर सकते हैं डोंगरे बाबा के समय की, कि लाख को पिघाल करके कोई रंग डाल दो, फिर कोई प्रक्रिया उसको बिलग नहीं कर सकती। ऐसे मन जो हरि को दे देता है। सूरदास कहते हैं, गोपीजन कहते हैं, हमारे पास एक मन था, वो है उद्धव, हमने शाम को दे दिया। उद्धव मन न भये 10-20 मन नहीं है कि एक धंधे में लगाए, एक यहां लगाए। हमारे पास एक था, वो गया शाम संग, वो मन लेकर वो मथुरा चला गया है। को आराधे ईश, अब किस ईश को हम आराधना करें। उद्धव मन न भये 10-20 मन। इसलिए दामोदर स्तोत्र में लिखा है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, कोई विकल्प न बचे और विकल्प भी कृष्ण परक हो। ऐसे मन लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। मैं ये मन आदत स्वर मई बुद्धि निवेश। तो वो लड़की भगवान को प्रकट करती है। और भागवत में परमात्मा की मूर्ति की कितने कितने, रेती की, बालू की मूर्ति, सब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया। बालू की मूर्ति विश्वनाथ रामेश्वर भगवान, बालू की मूर्ति।
लकड़ी की मूर्ति जगन्नाथ, कोई पंच धातु की, कोई चांदी की, कोई स्वर्ण की, मृतिक की, मिट्टी की मूर्ति जो पार्थिव पूजा करते हैं वो शिवलिंग बनाते, मूर्ति, सब में परमात्मा है। इसी मूर्तियों का वर्णन है। लकड़ी के खंभ से परमात्मा प्रकट हुआ, नृसिंह वहां से प्रकट हुआ। या तो विष्णु प्रकट होता है या वैष्णव प्रकट होता है। पत्थर की शिला से वैष्णव बनकर अहल्या प्रकट हो गई, एक पत्थर की थी, क्योंकि इन लोगों ने मन प्रभु को जानते अजानते में दे दिया है। मालविया जी का जवाब बहुत अच्छा है कि तुम्हें तो कोई असर ना हो, लेकिन मैं मेरी जुबान को क्यों गंदी करूं, मैं क्यों करूं। छोटी छोटी बातें हैं मेरे श्रोता भाई बहन, यदि स्वीकार का मंत्र करके स्वीकार लो तो जिंदगी में प्रसन्नता बहुत। कथा दरमियान तो प्रसन्नता रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रसन्नता भंग न हो, इसलिए कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं, और ऐसे नहीं अनुभव की बातें हैं, अनुभव की बातें। कितना विष्णु के बारे में ये तो स्मरण में आया कि हिरण्यकशिपु को जब प्रहलाद ने, भागवत उठाओ साहब, प्रहलाद ने जो स्तुति कही उसमें जो विष्णु का वर्णन किया है साहब, नरसिंह का जो वर्णन किया, भगत शिरोमणि प्रहलाद ने श्लोकों की भागवत में जड़ी बरसा दी है। 5वें 6ठे स्कंद खबर नहीं किसमें, लेकिन वहां विष्णु का जो बहुत अद्भुत वर्णन है। तो एक तो बात ये आपने जो कहा हाथ में मुक्ति कैसे आए, तो जो शंकर प्रसाद था सो मैंने जितना स्मरण में, मेरे मन में काफी समय से एक जिज्ञासा है कि हमारे परिवार में कोई किसी का जूठा नहीं खाता, तो मेरे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किसी का जूठा खाना उचित है क्या? अब ये अच्छा है कि जूठा नहीं खाना, अच्छा शिष्टाचार, लेकिन एक छूट है, प्रिय का जूठा खाया जाता है, जो प्रिय हो उसका, जिससे हमारा प्यार हो। माँ बच्चे का जूठा खा लेगी, बच्चा क्योंकि प्रेम है। वहां जूठन, तुलसीदास जी ने कहा जूठन के अधिकारी, हे भगवान, तुलसीदास प्रभु द्वार खड़ा है, जूठन के अधिकारी। राम लक्ष्मण चारों भाई भोजन कर रहे हैं, गुजराती थाल है, भोजन कर रहे हैं। जानकी जी, किशोरी जी परोस रही है, और हमारे वैष्णव मार्गी परंपरा में किसी का भंडारा हो तो यही थाल गाया जाता है, उसकी झलक दिखा दो। बहुत अच्छा। अब देखिए ना, हमारे रीते गोतू बेटा, शुद्ध કઈ વાંધો નહીં. થાળનો હજી સમય ક્યાં થયો? તો 12 વાગે હોય ને જમવાનું, તો અત્યારે ક્યાં સમય થયો છે? તેડાતા હૈ મેરે પ્યારી લાલજી કુ है मेरे प्यार जी तेड़ाता है जी
हमारे साधु की पंगत होती है तब ऐसा बोला। जात भात भात का धरा रे आथनी आए जी भात भात एवं आदू लींबू ने रस के लाल जी। परमात्मा को हम तेड़ू भेजे, आमंत्रण आपिए, जम्मा आओ, हमने सब तैयार किया। खाजा खुरमा तो पे जलेबी ए जी खाजा खुरमा અને તાજી જલેબી સાહેબ તત પીળા રંગની જલેબી તત પે જલેબી નો રસપૂરી લાલ જી તેરા मेरे प्यार। राम लखन भरत शत्रुघ्न जमवान बैठा जी राम लक्ष्मण जमवान बैठा तो पीर जनक ए दुलारी जी मेरे प्यार। लंबा है, इसमें लिखा है तुलसीदास प्रभु द्वारे खड़ा है, हर एक द्वारे खड़ा है तो जूठन के तो झूठा प्रेम में लिया जाता है। ये हमारे पूज्य हैं इसलिए झूठा नहीं, हमारे प्रेमी हैं तो कोई भी झूठा प्रेम में छूट है। बाकी आपके घर में कोई किसी का झूठा नहीं खाता तो अच्छा है, इसका मतलब यह है कि आप घर में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। ना तो आधी बोतल पी करके नहीं दे देते जल पानी कुछ को, इसका कोई मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रेम में ये छूट है। तुलसीदास को जूठन दीजिए, तुलसीदास जी लिखते हैं मुझे जूठन दो, मुझे तुम्हारा। बाकी कोई ये एक ही हम बधाने पेलू करવું ठीक नहीं। आपका फ्लावर मार्गदर्शन हो गया। तो बाप, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मानस विष्णु प्रयाग में 3 वस्तु महत्व की है, संगम, अक्षय वट और वेणी माधव। संगम में 3 नदियां मिलनी चाहिए। जो प्रयागराज के साथ हम ये बात करें, विष्णु प्रयाग से हम वो तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग तो सभी तीर्थों का राजा है, छोटे बड़े तीर्थों का ये सम्राट है। तुलसीदास जी ने उसको राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस राजा की रानी कौन है, ये राज का सिंहासन, राजा का सिंहासन क्या है, उसका संवर क्या है, उसके ये सब सचिव कौन है, पूरा रूपक बनाया है प्रयागराज का कथन करते हुए मानस में। तो मुझे कहने दो कि विष्णु प्रयाग भी यदि प्रयाग है तो यहां संगम होना चाहिए।
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी। अब गंगा जी निकली है विष्णु चरण से, तो विष्णु प्रयाग में गंगा तो है, जैसे ही लक्ष्मण गंगा जैसे ही, तो गंगा तो है, यमुना नहीं है। विष्णु प्रयाग सिद्ध करने के लिए यमुना भी तो चाहिए, यहां नहीं है यमुना। यमुना जी तो यमुनोत्री में है। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान्। आदित्य में पहले बोल चुका हूं, आदित्य में मैं विष्णु हूं, और तेजस्वियों में, प्रकाश में, उस चेतना में मैं सूर्य हूं, रविरंशुमान्। तो सूर्य तो है, क्यारेक क्यारेक है, कभी कभी आते हैं। ये तड़का वालों एम विचार से तू पूरू कर पछी जोई लो, अभी तो तेरी लाज रख लूंगा, लेकिन उसके बाद देखना। तो सूर्य तो है, और जहां सूर्य होगा वहां सूर्य पुत्री यमुना हो गई। इसलिए विष्णु प्रयाग में अदृश्य रूप में, भाव रूप में, श्रद्धा के रूप में यमुना, क्योंकि यमुना सूर्य पुत्री है, सूर्य पुत्री। इस भाव लेना पड़ेगा, तभी प्रयाग सिद्ध होगा। यमुना है। और वैकुंठ के वर्णन में आता है कि भगवान विष्णु को, अथवा तो क्षीर सागर में भी, अथवा तो वैकुंठ में ठाकुर जब विराजते हैं तब भगवान को, जैसे मंगला आरती करते हैं, जैसे राजभोग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उत्थापन कर वगैरह वगैरह वगैरह, तो वैकुंठ में भी ये सब रीत चलती है। सुबह में श्रृंगार, जैसे सुबह लक्ष्मी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है, प्रातः ये सब शुरू है। वैकुंठ पुष्टि मार्गी है, वहां शाम समा की आरती होती है, तो वहां ये सब आरती होती है। तो वहां आया है कि भगवान को सब जगाया जाता है, तब दो व्यक्ति वीणा बजाती है। श्रीनाथ जी में जाओ, पर्दा खुले, इससे पहला जो हवेली कीर्तन होता, उस दिन हवेली कीर्तन बहन जी ने अच्छा सुनाया था। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सुंदर उसने सुनाया था, हवेली संगीत। तो दो व्यक्ति वहां वीणा वादन करते हैं। वैकुंठ को जब विष्णु को, उसमें एक है नारद और एक है सरस्वती। सरस्वती अपनी वीणा और नारद अपनी वीणा लेकर ठाकुर जी को जगा रहे। इससे सिद्ध होता है जहां विष्णु प्रयाग है वहां सरस्वती भी है। ये है संगम। अक्षय वट है, जहां प्रयाग हो वहां अक्षय वट हो। और मेरे गोस्वामी जी अक्षय वट का अर्थ निकालते हैं। पंडित जी कौन सा अर्थ? वाह, खुश रहो, वाह वाह, खुश रहो, वाह। देखो पंडित उसको क्या, दो टूक जवाब देते, सही जवाब। आप 5,000 रुपये तक पहुंचे हैं, सही जवाब। बने रहो, खेल में बने रहो आप, बने रहो। आगे का प्रश्न आपका आएगा तो दुगुना हो जाएगा, और यदि आप निकलना चाहे तो इतना लेकर निकल सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? सही जवाब। आशावरी कर। ये जो तेड़ाता है मेरे प्यार, उसमें संध्या के सुर लग जाते हैं, थोड़े संध्या के लग जाते हैं साहब, मिश्रित है ये। हाँ, ये तो बपोरे हमारे साधुनी पंगत हो तो बपोरे पण थाल में गाइए, सवार में हो तो बाल भोग वक्ते, बाकी है जो लग रहे वो संध्या है। हालो ने भी दूर घेर जाई बंटीन लोट लो आंधळे
खड़ा